हाय गाइस, आज हम बात करने वाले हैं टैरो रिवर्सल्स की। जब टैरो में आप पढ़ते हैं और कोई कार्ड उल्टा आता है तो उसे रिवर्स कार्ड कहा जाता है। अगर आप जानते हैं रिवर्स कार्ड कैसे पढ़ते हैं या इस बारे में और जानना चाहते हैं तो आराम से बैठ जाइए, एक कॉफ़ी ले लीजिए या चाय ले लीजिए, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा होने वाला है। आज हम स्टार्ट टू एंड टैरो रिवर्सल्स पे बात करेंगे। ओके, टैरो रिवर्सल्स क्या होते हैं, क्या आपको टैरो रिवर्सल्स पढ़ना चाहिए, अब क्या आपको टैरो रिवर्सल नहीं पढ़ना चाहिए, अगर पढ़े तो पढ़ें कैसे, और मैं क्या करती हूँ, इन सब बातों में आज हम पूरा डिस्कशन करने वाले हैं। ओके, हम कोई पॉइंट नहीं छोड़ने वाले हैं, और अगर फिर भी ज़रूरत पड़ी तो मैं इस टॉपिक पर वापस एक वीडियो बनाऊंगी। ओके, सो शुरू करते हैं ये ब्यूटीफुल जर्नी विद टैरो रिवर्सल्स। वेलकम और वेलकम बैक टू दिस चैनल। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हम बात करते हैं इस चैनल पर टैरो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ग्रैटिट्यूड, क्रिस्टल्स, अफर्मेशंस, वो सारी चीज़ें जो आपकी ज़िंदगी आसान बनाएं। और आज हम बात कर रहे हैं टैरो रिवर्सल्स की। तो सबसे पहले, जैसे मैंने बताया, जब आप टैरो कार्ड्स पढ़ते हैं और कोई कार्ड उल्टा निकल आए तो उसे रिवर्स्ड कार्ड कहा जाता है। अब जैसे टैरो के 78 कार्ड्स होते हैं और 78 कार्ड्स अगर हम सीधा रखते हैं, रीड करते हैं, तो उसे अपराइट कार्ड कहते हैं और उसका एक मीनिंग होता है, उसका एक महत्व होता है। उसी तरह से जब कार्ड उल्टा निकल आता है तो उसका सेपरेट मीनिंग होता है, उसकी मायने बदल जाते हैं, उसके मतलब बदल जाते हैं, उसे रिवर्सल्स कहते हैं। अब टैरो की पूरी इंडस्ट्री में रिवर्सल एक बहुत बड़ी डील है। इस पे इतनी चर्चा होती है, इतने लोगों के ओपिनियंस होते हैं, लेकिन आज मैं आपको बता देना चाहती हूँ, कोई भी तरीका सही या गलत नहीं है। ओके, टैरो की यही एक खूबसूरती है, आप जो तरीके से टैरो रीड करना चाहते हैं वो सही है, आप जिस तरह से रिवर्सल रीड करना चाहते हैं वो सही है, आप जिस तरह से टैरो के मीनिंग्स बदलना चाहते हैं वो सही है। तो टैरो काम करता है आपके सबकॉन्शियस माइंड के साथ, टैरो काम करता है आपके इंट्यूशन पावर के साथ, और सबकॉन्शियस मैसेजेस, इंट्यूशन पावर कभी भी गलत नहीं हो सकती। इसीलिए टैरो रीडिंग कभी भी गलत नहीं हो सकती। आपको जो मैसेजेस जिस वक्त आने हैं वो उस वक्त के लिए बने हैं। सो इसी विश्वास के साथ आप रीडिंग करें। अगर आप रिवर्सल्स के बारे में कंफर्टेबल नहीं हैं तो भी इस टॉपिक पे काम किया जा सकता है। स्लोली एंड स्टेडीली आपकी टैरो प्रैक्टिस आगे बढ़ सकती है। डे 1 पर ही आपको सब कुछ आ जाना चाहिए, अपराइट मीनिंग्स भी, रिवर्स्ड मीनिंग्स भी, सारे तोते की तरह। अगर आप कुछ ऐसा है कि मुझे रट्टा हो जाना चाहिए, तो ऐसे नहीं है। जैसे जैसे हम टैरो प्रैक्टिस करते जाते हैं वैसे वैसे हम उनके मीनिंग्स, हमारे मायने सब आगे बढ़ते जाते हैं। ओके, सो अगर आप जानबूझकर टैरो में रिवर्सल पढ़ना चाहते हैं तो आइए सीखते हैं कि कैसे पढ़ें। ओके, सो जब हम रिवर्स कार्ड पढ़ना चाहें या उसके बारे में जब हम सीख रहे हैं तो रिवर्स कार्ड के कुछ सेट ऑफ मीनिंग्स हैं, ये आप आसानी से अपने दिमाग में बिठा सकते हैं। जब कोई रिवर्स कार्ड आता है तो उसका बेसिक रूल ऑफ थंब है कि लोग उसका ऑपोजिट मीनिंग ले लेते हैं। जैसे कि अगर हम फॉर एग्जांपल सन कार्ड को लेते हैं तो जब आप सन कार्ड को टैरो में देखते हैं तो बोलते हैं ये बहुत अच्छा कार्ड है। ओके, सक्सेस है, विक्ट्री है, हैप्पीनेस है, बच्चा है जो खुशी के मारे हंस रहा है, जीत के झंडे फिरक रहे हैं। सो ये सारे हैप्पी मीनिंग्स होते हैं सन कार्ड के। अगर सन कार्ड रिवर्स में आ जाए तो इसका हम जनरली ऑपोजिट मीनिंग ले सकते हैं। जैसे सक्सेस देरी से मिलना या ना मिलना, या हमको जितनी उम्मीद है उतनी सक्सेस ना मिलना, या शायद फेलियर। दूसरा एक पहलू होता है उसको देखने का कि शायद इसमें ब्लॉक्ड एनर्जी है। हम देख तो रहे हैं कि हैप्पीनेस आनी चाहिए थी, हमको सक्सेस मिलना चाहिए था, लेकिन शायद हमको इतना नहीं मिलेगा जितना हमको उम्मीद है। सो हम चाहते थे हमारा प्रमोशन होगा, हमारी सैलरी समझो 30% हाइक करेगी, लेकिन अगर हमको रिवर्स सन कार्ड आ जाता है या रिवर्स कोई कार्ड आ जाता है जो डिफाइन करता है कि हमको मिलेगी, प्रमोशन मिलेगी, शायद देरी से मिलेगी या फिर इतनी नहीं मिलेगी जितना हमको उम्मीद है। सो हमको उम्मीद होगी अगर हमको कुछ 30% मिलेगा तो शायद हमको 15% या 10% मिलेगा। ओके, सो समथिंग इज ब्लॉक्ड, कोई एनर्जी है जो उस चीज़ को ब्लॉक करे हुए है, उसकी एनर्जी आगे बढ़ नहीं रही है। ओके, दूसरा मीनिंग होता है कि अगर आपको रिवर्स कार्ड आता है तो रिवर्स कार्ड में वो एनर्जी खत्म हो रही है, डिमिनिश हो रही है। जैसे हमको सन कार्ड अगर आ गया तो सन कार्ड में की एनर्जी है हैप्पीनेस की, सक्सेस की, तो हमको दूर से सक्सेस दिख रही थी, पर अब जबकि सन रिवर्स में आया है तो अब ये धीरे धीरे खत्म हो रही है, शायद ये काम हमारा नहीं होगा। और एक रीज़न हो सकता है कि वो एनर्जी अनबैलेंस्ड है। अनबैलेंस्ड का मतलब होता है या तो बहुत ज़्यादा है या तो बहुत कम है। सो अगर सन कार्ड का मतलब होता है पॉजिटिविटी, तो रिवर्स सन कार्ड का मतलब हम यहाँ पर ले सकते हैं कि यहाँ पर इतना ज़्यादा लोग पॉजिटिव हो गए हैं कि ये अब क्रिटिकली वो हो गया है, टॉक्सिक पॉजिटिविटी हो गई है। ओके, या हम डिनाइल में जी रहे हैं कि हमको हमारे फेलियर्स दिखाई नहीं दे रहे।
ओके। दूसरा एक रिवर्स कार्ड का मीनिंग होता है रेजिस्टेंस। उस लेसन को आपने अभी तक समझा नहीं है, उस चेंज को आपने अपने अंदर लाया नहीं है, आप हिचक रहे हैं। जैसे अगर सन कार्ड को ही लेके आगे चलते हैं तो रिवर्स सन कार्ड को हम बोल सकते हैं कि आपको इस सिचुएशन में पॉजिटिव होना चाहिए था, हैप्पी होना चाहिए था, लेकिन आप उस सिचुएशन को अपना नहीं रहे हैं, उस सिचुएशन को आप उस नज़रिए से देख नहीं रहे हैं जैसे यूनिवर्स आपको दिखाना चाह रहा है। ओके, या फिर वो खुशी आपको अंदर से जो आनी चाहिए थी वो आप अभी महसूस नहीं कर पा रहे हैं। ओके, सो ये जनरल मीनिंग्स होते हैं जो आप रिवर्स कार्ड के लिए यूज़ कर सकते हैं। ओके, जब कभी भी रिवर्स कार्ड आता है इन नॉर्मल रीडिंग्स तो आपको उस रिवर्स कार्ड पर स्पेसिफिकली ध्यान देना चाहिए अगर आप रिवर्स कार्ड पढ़ते हैं तो। ओके, अब जानते हैं कि लोग रिवर्स कार्ड क्यों पढ़ते हैं, क्या है ऐसा जो लोग रिवर्स कार्ड पढ़ना चाहते हैं। ओके, सो सबसे पहला रीज़न है कि लोग रिवर्स कार्ड पढ़ते हैं बिकॉज उनको सिचुएशंस और एनर्जीज को एज इज़ पढ़ना है। अगर सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं है तो उनको शुगर कोट नहीं करना चाहते वो चीज़ों को, वो एज इज़ रियलिटी चेक के साथ सिचुएशंस पढ़ना चाहते हैं और वो टैरो को भी एज इज़ के रूप में आगे लेके चलते हैं। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर टैरो की सिस्टम, पूरा टैरो का जो स्ट्रक्चर है वो रिवर्स कार्ड के साथ बना हुआ है तो 78 कार्ड्स अपराइट और 78 कार्ड्स रिवर्स्ड, 156 कार्ड का ये पूरा सिस्टम है। तो हम पूरा जैसा कि टैरो सिस्टम बनाया गया है हम उसी तरह से उसको पढ़ेंगे। ओके, सो ये उनकी मान्यता है, वो इस प्रकार पूरा इनकम्प्लीटनेस टैरो को देखना चाहते हैं। ओके, तो इसीलिए वो पढ़ते हैं रिवर्स कार्ड। दूसरा होता है कि जब आप बड़े बड़े स्प्रेड्स कर रहे हैं, जैसे कि सेल्टिक क्रॉस हो गया, 15 कार्ड स्प्रेड हो गया, 10 कार्ड स्प्रेड हो गया, जब उसमें रिवर्स कार्ड्स भी आते हैं तो आपको वो सिचुएशन पूरी अच्छे से समझ में आती है कि कहाँ ब्लॉकेजेस हैं, क्या करना चाहिए, कहाँ हमारा काम अटक रहा है, ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा अगर आप रिवर्स कार्ड को अच्छे से पढ़ते हैं, अगर आपके स्प्रेड्स बहुत बड़े हैं तो। ओके, दूसरा होता है कि अगर आप रिवर्स कार्ड पढ़ते हैं तो आपने कुछ पोजीशंस ऑलरेडी रिवर्स कार्ड के लिए उस स्प्रेड में बना के रखी है कि यहाँ पर जो कार्ड आएगा शायद चैलेंज में या शायद ब्लॉकेजेस में उसको रिवर्स के रूप में देखा जाएगा। ओके, सो ये भी एक तरीका होता है स्प्रेड्स में, एक या दो पोजीशन, जैसे हमारा 10 कार्ड का स्प्रेड है उसमें से मान लीजिए 3 या 4 पोजीशंस हैं अलग अलग, वो रिवर्स कार्ड के लिए ही बनी है। तो वहाँ पर अगर शायद सीधा भी कार्ड आ जाए तो आपका स्प्रेड ही ऐसा है कि आप उसमें रिवर्स कार्ड पढ़ेंगे। ओके, या कभी कभी क्लाइंट्स भी सामने से मांगते हैं कि रिवर्स कार्ड अगर आए तो प्लीज़ पढ़ना, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे लिए रिवर्स कार्ड पढ़ें और मुझे एक एग्जैक्ट मीनिंग जो मेरी सिचुएशन है उसका मुझे अंदर बाहर ऊपर नीचे सब तरह से समझाएं। सो कभी कभी क्लाइंट्स भी आपको बोलेंगे कि अगर रिवर्स कार्ड आए तो प्लीज़ पढ़ना मेरे लिए मना मत करना उस चीज़ को। ओके, दूसरा एक रीज़न होता है कि कभी कभी इंट्यूटिवली जब आप कार्ड्स पढ़ रहे हैं तो आपको कभी कभी इंट्यूशन पावर ही ऐसा बोलता है कि यार अगर रिवर्स आया तो मैं पढ़ लूँगा या उसको मैं सीधा नहीं करूँगा। एक या दो बार मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि मैं नॉर्मली रिवर्स कार्ड नहीं पढ़ती, लेकिन स्प्रेड में आ गया तो मैंने भी पढ़ लिया बिकॉज शायद उस मोमेंट पे मुझे ऐसा लगा कि ये काम करना है, रिवर्स मुझे पढ़ना है। ओके, सो वैसे भी हम देख सकते हैं कि कभी कभी जब अंदर से ही एक आवाज़ आती है कि आज रिवर्स कार्ड पढ़ना चाहिए या इस पर्टिकुलर क्लाइंट की सिचुएशन पे हमको रिवर्स कार्ड पढ़ने चाहिए। ओके, दूसरा होता है कि कभी कभी टैरो रीडर्स या फिर जो रीडिंग करवाते हैं वो जानबूझकर किसी सिचुएशन में नेगेटिव एस्पेक्ट क्या है ये खोजने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि ब्लॉकेज क्या है, जैसे कि क्या एक्चुअल चैलेंजेस आ रही है। सो जब आप जानबूझकर किसी सिचुएशन में एक नेगेटिव एस्पेक्ट खोजने की कोशिश कर रहे हैं तब रिवर्सल्स को इंक्लूड किया जा सकता है। ओके, क्योंकि तब आप खोज रहे हैं कि क्या गलत हो रहा है और रिवर्स कार्ड आपको अच्छी तरह से वो चीज़ें समझा देंगे। ओके, सो आई एम श्योर अब आपको पता चल गया होगा कि रिवर्स कार्ड लोग पढ़ते हैं तो क्यों पढ़ते हैं। अब रिवर्स कार्ड अगर आपको पढ़ना है तो मैं बताती हूँ कि काफ़ी लोग किस तरह से उसको शफल करते हैं कार्ड्स को। ओके, सो जब आप कार्ड्स शफल करते हैं तब उनमें जानबूझकर एक गड्डी रिवर्स कार्ड की कर देते हैं। ओके, सो लेट मी शो यू कि वो कैसे किया जाता है। अब देखते हैं कि रिवर्स कार्ड रीड करने के लिए कई लोग किस किस तरह से शफल करते हैं। ओके, सबसे पहले काफ़ी लोग शफल करते हैं कि उनको कार्ड्स को आप 3 से 4 हिस्सों में बांट दें। अब एक को उल्टा करके रखें, इसको उल्टा करके रखें और इसको सीधा करके रखें। सो इस तरह से कार्ड घुमा देने पे आपके काफ़ी कार्ड्स जंबल हो जाएंगे। ओके, सो ये मैंने उल्टा कर दिया, इसको मैंने सीधा कर लिया,
ऊपर से थोड़े कार्ड्स को उल्टा कर दिया। अब ये हो गए रिवर्सल कार्ड्स। ओके, अगर आप चेक करेंगे तो काफ़ी कार्ड्स मेरे रिवर्स होंगे, जैसे एस ऑफ पेंटिकल रिवर्स है, 6 रिवर्स है, 5 रिवर्स है। ओके, सो कुछ कार्ड्स मेरे ऑटोमेटिकली उल्टे होंगे और कुछ कार्ड्स सीधे होंगे। अब चलिए देखते हैं कि रिवर्स कार्ड लोग क्यों नहीं पढ़ते हैं। काफ़ी टैरो रीडर्स हैं जो रिवर्स कार्ड नहीं पढ़ते हैं, जिनमें से मैं भी एक हूँ। ओके, तो अब जानते हैं कि रिवर्स कार्ड लोग अगर नहीं पढ़ते हैं तो क्यों नहीं पढ़ते हैं। वो इसलिए क्योंकि नहीं पढ़ना ये हमारी पर्सनल चॉइस है कि हमको रिवर्स कार्ड नहीं पढ़ना है। ओके, सो सबसे पहला रीज़न कि इसका ये है कि इट्स अ पर्सनल चॉइस। दूसरा रीज़न हो सकता है कि शायद मैं अपनी बात करूँ कि मैं इसीलिए नहीं पढ़ती रिवर्सल, बिकॉज ये एक आसान तरीका है टैरो पढ़ने का। ओके, क्योंकि मुझे लगता है कि जब हम टैरो पढ़ते हैं और जब हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं तो बेचारे पहले से ही मुसीबत में होते हैं, पहले से ही मोस्टली उनका टाइम अच्छा नहीं चल रहा होता है, और उसमें से भी जब रिवर्स कार्ड आता है तो वो और भी डर जाते हैं। ओके, और तब मैं वो कार्ड्स को जानबूझकर सीधा कर देती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अपने मैनिफेस्टेशन पावर से उनकी तकलीफें आधी तो दूर कर दी अपनी तरफ से। ओके, सो इसीलिए मैं रिवर्स कार्ड नहीं पढ़ती। दूसरा होता है कि लोग काफ़ी प्रिडिक्टिव रीडिंग्स करते हैं, मैं नहीं करती। ओके, जो कि उनकी रीडिंग्स बहुत फर्स्ट लेवल की होती है, नौकरी मिलेगी या नहीं, लड़की मिलेगी या नहीं, शादी होगी या नहीं, बच्चा होगा या नहीं, घर होगा या नहीं। तो ये जो सवाल होते हैं ये काफ़ी छोटे लेवल के सवाल हैं। ओके, टैरो का पोटेंशियल उससे कई ज़्यादा, उससे कई गुना बढ़कर है। सो अगर आपको टैरो को फुल्ली यूटिलाइज करना है तो प्रिडिक्टिव रीडिंग्स बहुत छोटी बात है। ओके, अगर आप ज़िंदगी के मायने जानना चाहते हैं, टैरो के लेसन्स देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, उन लेसन्स को अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करना चाहते हैं, तो ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और उसमें रिवर्सल्स इंक्लूड ना करना एक बहुत छोटी बात है। इसीलिए काफ़ी लोग, मैं भी उनमें से एक हूँ, हम रीडिंग्स में रिवर्सल नहीं ऐड करते। और एक रीज़न हो सकता है कि जब आप रीड करते हैं तो आपके लिए एक शफलिंग प्रोसेस बहुत आसान हो जाता है। ओके, आपने शफल किया कार्ड्स को, आपने फैला दिया कार्ड्स, तो शफलिंग प्रोसेस बहुत आसान हो जाता है अगर आपको रिवर्सल्स रीड नहीं करना है। और काफ़ी लोगों के लिए तो बहुत छोटी बात होती है शफल करना, मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है। मैं शफलिंग को बहुत इंपॉर्टेंस देती हूँ, क्योंकि जिस तरह से हम शफल करते हैं, हम जो माइंडसेट के साथ क्वेश्चंस पूछते हैं, उनके ऊपर, उस एनर्जी के ऊपर अपना रीडिंग ऑलमोस्ट डिपेंडेंट होता है। इसीलिए मैं शफलिंग को बहुत ध्यान में रख के करती हूँ। तो उस वजह से मैं रिवर्सल्स इंक्लूड करना ज़रूरी नहीं समझती। ओके, दूसरा और एक रीज़न मैं बता सकती हूँ कि जब ट्रेडिशनल मीनिंग्स के परे जाते हैं, ओके, जब आप ट्रेडिशनल मीनिंग्स को ही चिपक के नहीं रहते हैं, जब आप उस इमेज में घुसते हैं, जब आप टैरो रीड करते हैं, कार्ड खोलते हैं, उसकी इमेजेस को देखते हैं, उसके सिंबल्स को देखते हैं, उसके कलर्स को देखते हैं, उसकी एनर्जी को पकड़ने की कोशिश करते हैं, और जब आप इस तरह से रीडिंग करेंगे तो इट डज़ नॉट मैटर कि डेक कौन सा है, रिवर्स है या नहीं है, सीधा कार्ड है या नहीं है। इस वजह से मैं बहुत सारे डेक आसानी से पढ़ पाती हूँ। आप मेरे सामने कोई भी डेक मुझे हाथ में दे दीजिए, मैं आसानी से रीडिंग कर पाऊँगी, क्योंकि मैं उस कार्ड की एनर्जी को पकड़ दी। सो कल अगर ये वीडियो देखने के बाद आप रीडिंग में उस कार्ड का नाम छोड़कर उस इमेज में घुसने की कोशिश करेंगे, तब आप देखेंगे कि आपकी रीडिंग कुछ अलग ही लेवल पर निकल के आएगी। आप ट्रेडिशनल रीडिंग नहीं करेंगे, आप जो रटा रटाया मीनिंग्स होता है उसके परे जाने की कोशिश करना शुरू कर देंगे। ओके, सो इस तरह से रीडिंग करिए और आप देखिए कि आपकी रीडिंग एडवांस लेवल जितनी हो जाती है। ओके, दूसरा होता है कि लाइफ में वैसे ही बहुत नेगेटिविटी होती है, वैसे ही बहुत सारी परेशानियां होती है। सो अगर आप रिवर्सल्स को बाहर रखते हैं तो कम से कम आपको एक पॉजिटिविटी की उम्मीद नज़र आती है टैरो कार्ड्स में। टैरो कार्ड्स जो असली में आपको मैसेज देने की कोशिश करते हैं वो आपके सामने उभर के आ जाते हैं। ओके, सो इस तरह से अगर आप कार्ड्स को देखें, उनके सिंबल्स को देखें, वो कार्ड्स की मीनिंग में ना घुसें, तब आपको समझ में आएगा कि टैरो के रियल मतलब कितने बड़े हैं। ओके, और एक चीज़ जब मुझे ऐसा लगता है कि जब हम टैरो की बात करते हैं, 78 कार्ड्स होते हैं, तो 78 कार्ड्स में ज़िंदगी का हर वो पहलू, हर वो इमोशन जिससे एक इंसान गुजरता है जन्म से लेके मरने तक, वो सब कुछ आ गया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि 78 कार्ड्स में वो सारी चीज़ें इंक्लूड हो चुकी हैं, वो हर इमोशन, वो हर पहलू लाइफ का सब कुछ आ गया है। तो अलग से रिवर्स कार्ड पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर कार्ड को मुझे कोई मैसेज देना है कि इस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान देना, इस ब्लॉकेज पर ज़्यादा फोकस करना, ये चीज़ अपने अंदर सुधारना, तो वो मुझे वैसे ही अपराइट कार्ड्स में बता देंगे। इसके लिए मुझे रिवर्स कार्ड पढ़ने की मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है।
सो इतना मुझे अपने टैरो पे विश्वास है। ओके, सो आई होप आपको थोड़ा सा ईजी हुआ है कि आप समझ सके कि हाँ, आप अब मुझे लगता है आपको एक डिसीजन लेने में आसानी हो गई होगी कि टैरो में रिवर्सल पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए। अगेन मैं कहती हूँ कि रिवर्सल पढ़ना या नहीं पढ़ना ये आपके ऊपर है। आपका टैरो रीडिंग आपको जो मैसेज देना चाहता है वो पहुंचा ही देगा, चाहे आप रिवर्स पढ़े या ना पढ़े, आपकी रीडिंग गलत होगी ही नहीं। ओके, सो ये चीज़ें आप अपना के देख सकते हैं कि आपको क्या करना है। अगर मैं और एक बात सोचूं अगर कि रिवर्सल क्यों अगर लोग पढ़ना चाहते हैं या कुछ कर सकते हैं, तो जिनको अपने शैडो वर्क पे काम करना है, जो चाहते हैं कि शैडो वर्क पे काम करें। शैडो वर्क होता है कि हर इंसान के कुछ बुरे एटीट्यूड्स होते हैं, आदतें होती हैं, कुछ अच्छी आदतें होती हैं। जैसे अगर आपको गुस्सा बहुत आता है, ओके, और आप उस गुस्से के ऊपर काम करना चाहते हैं, उसकी जैसे एक थेरेपी हो गई, तो कोई इंसान अगर टैरो की हेल्प से उन पहलुओं को सुधारना चाहता है जो उसके अंदर है, चाहे वो गुस्सा आना हो गया, चाहे वो प्रोक्रास्टिनेशन हो गया, चाहे वो काम हाथ में लेके अधूरा छोड़ना हो गया, ऐसी जो आदतें हमारी होती है, अगर हम उनको सुधारने की कोशिश करते हैं, उसको हम शैडो वर्क कहते हैं। सो अगर आप शैडो वर्क करना चाहते हैं, अपने अंदर उन पहलुओं को सुधारना चाहते हैं, तब शायद मुझे लगता है कि रिवर्सल्स लोग पढ़ते होंगे या पढ़ते हैं। ओके, दूसरा होता है कि ज़िंदगी जब आपको कोई इंपॉर्टेंट लेसन समझाना चाहती है, ओके, तब वो रिवर्स कार्ड के रूप में आपके सामने आ जाएगा। ओके, सो जब हमारे सामने कुछ ऐसी सिचुएशंस आती है कि हमने अभी तक वो लेसन समझा नहीं है, या हमको उस चीज़ को अभी तक हमको अपना लेना चाहिए था, अंदर वो चेंज आ जाना चाहिए था, इंटरनल चेंज होना चाहिए था, अभी तक वो आया नहीं है, इसीलिए शायद हम अटके हुए हैं। सो अगर ऐसा कुछ है तो रिवर्स कार्ड आप टैरो में पढ़ सकते हैं। सो इतनी सारी रीडिंग्स करने के बाद जब आज 5 से 6 साल हो गए मुझे टैरो पढ़ते पढ़ते, तो मैंने अनगिनत रीडिंग्स की है, अनगिनत डेक्स के साथ काम किया है, और मुझे ऐसा लगता है कि रिवर्स कार्ड पढ़ना या ना पढ़ना ये पर्सनल चॉइस है। अगर आपको फिर भी लगता है आपको रिवर्स कार्ड पढ़ना चाहिए तो प्लीज़ पढ़िए। ओके, या आप एक और काम कर सकते हैं, एक महीना आप डिसाइड कर सकते हैं कि ये महीना मैं पूरा फर्स्ट ऑफ द मंथ टू लास्ट डे ऑफ द मंथ मैं जितनी भी रीडिंग्स करूंगा वो मैं रिवर्स कार्ड के साथ करूंगा। ओके, सो इस तरह से आप सोच सकते हैं, एंड आप देखिए कि आपकी रीडिंग्स कैसी हो रही हैं। लेकिन एक दिन में ये डिसीजन मत लीजिए अगर आपने अभी तक डिसाइड नहीं किया है तो। ओके, और एक महीना आप पूरा अपराइट रीडिंग्स करिए। मैं सीधे कार्ड्स के साथ रीड करूंगा फ्रॉम फर्स्ट ऑफ द मंथ टू लास्ट मंथ, एंड देन आप अपनी रीडिंग्स कंपेयर कर सकते हैं। सो एक या दो रीडिंग में ये डिसीजन मत लीजिए, एक एक्सपेरिमेंट करके उतना टाइम दीजिए। ओके, एक एफर्ट लेके रिवर्स कार्ड्स पढ़कर फिर ये चुनाव करिए कि आपने रिवर्स कार्ड पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। अच्छा, अब हमने ये सारी बातें सुन ली। मैं फाइनली आपसे 2-3 चीज़ें कहना चाहती हूँ। नंबर 1 कि रिवर्स कार्ड पढ़ना या ना पढ़ना ये आपकी चॉइस है, ये आप डिसाइड करेंगे। आपकी टैरो प्रैक्टिस, आपके कार्ड्स, और आप डिसाइड कर सकते हैं। ओके, दूसरा, कई कार्ड्स में हम उनको भी कार्ड्स को भी पूछ सकते हैं कि हे तुम मेरे साथ रिवर्स कार्ड पढ़ना चाहोगे या नहीं। ओके, सो मेरे पास 1-2 डेक्स ऐसे हैं जो चाहते हैं कि मैं रिवर्स पढ़ूं, क्योंकि जब मैं उनको शफल करके अपने पास रखती हूँ और कार्ड्स निकालती हूँ, 1 या 2 कार्ड्स उसमें से रिवर्स निकलते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि मैं रिवर्स कार्ड पढ़ूँ। ओके, सो किसी डेक की एनर्जी ऐसी वैसी हो सकती है जो चाहेगी और आपको फोर्स करेगी कि वो रिवर्स में आ जाए। अगर आप अपराइट कार्ड पढ़ते हैं, ओके, और आप अपना नॉर्मल रीडिंग कर रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं, रिवर्स का स्प्रेड निकाल रहे हैं, और उसमें एक रिवर्स कार्ड आ गया जो आप नॉर्मली करते नहीं हैं, ओके, जैसे जंपर कार्ड अपने आप गिरता है, ओके, तो वैसे ही रिवर्स्ड में अपने आप वो आ गया, तो उस कार्ड पर पक्के से आपको पढ़ना है एज रिवर्स कार्ड। अगर आप नहीं पढ़ते हैं और रिवर्स कार्ड आया है, मतलब ये टैरो का मैसेज है आपके लिए। ओके, सो इस केस में आपको पक्के से रिवर्स कार्ड पढ़ना है। ओके, दूसरा मैं लास्ट में कहना चाहूंगी कि अपने आप को टैरो के साथ फ्लेक्सिबल रखिए। ओके, आप एक हफ्ता रीडिंग कर सकते हैं टैरो के साथ अपराइट कार्ड के साथ, एक हफ्ता नहीं करेंगे तो भी चलेगा, एक हफ्ता रिवर्स कार्ड के साथ करेंगे तो भी चलेगा, कभी कोई नया डेक ले लिया तो भी चलेगा, कभी नहीं लिया तो भी चलेगा। सो बी फ्लेक्सिबल। उसी तरह आप सीखेंगे, जैसे जैसे आप सीखेंगे आपकी प्रैक्टिस चेंज होती जाएगी। ये कोई पत्थर पे लिखी हुई चीज़ नहीं है। ओके, सो जैसे जैसे समय बीतेगा आपकी टैरो प्रैक्टिस चेंज होगी। जिससे मैं पहले रीड करती थी और आज जैसे मैं रीड करती हूँ, ये ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इनफैक्ट मैं जिस तरह से टैरो सिखाती थी जब मैंने टैरो स्टार्ट किया था और आज मैं जिस तरह से सिखाती हूँ उसमें भी ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो आपकी प्रैक्टिस चेंज होने ही वाली है। टैरो के मीनिंग्स के मायने भी बदल जाएंगे आपके लिए, कोड कार्ड्स भी के मीनिंग बदल जाते हैं मेरे लिए। ओके, सो जैसे जैसे आप टैरो के साथ समय गुजारते जाएंगे वैसे वैसे आपकी प्रैक्टिस चेंज होती जाएगी और आपको भी चेंज होना चाहिए। आप भी वैसे फ्लेक्सिबल बनिए। ओके, एंड एक फिर भी इंपॉर्टेंट बात मैं कहूँगी कि रीडिंग करने से पहले
किसी भी क्लाइंट की रीडिंग करने से पहले, कोई भी प्रश्न की रीडिंग करने से पहले एटलीस्ट दिमाग में बिठा दीजिए कि आज मैं रिवर्सल पढ़ूंगा या नहीं पढ़ूंगा। ओके, जैसे हमने रिवर्स कार्ड पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, ये हम स्प्रेड में जो जो कार्ड्स आए हैं उसको देख के डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि ओ माय गॉड बहुत टफ कार्ड्स आ गए, मैं रिवर्स कार्ड नहीं पढ़ूंगा या नहीं पढ़ूंगी। ओके, सो कार्ड्स खुलने के पहले ही अपने दिमाग में ये क्लियर कर दीजिए कि आपको रीडिंग में रिवर्स पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। जस्ट बिकॉज कोई टफ कार्ड्स आ गए, जस्ट बिकॉज कोई कार्ड्स के साथ आप कंफर्टेबल नहीं हो, वो रिवर्स में आ गया, इसीलिए आप रिवर्स कार्ड नहीं पढ़ेंगे या पढ़ेंगे, ऐसा मैनिपुलेशन मत करिए। ओके, ये पहले ही डिसाइड कर लीजिए कि आप रीड करेंगे या नहीं करेंगे। ओके, एंड एक्सपेरिमेंट करते रहिए। आपकी प्रैक्टिसेस, आपके जवाब, आपके सुझाव, आपके कमेंट्स की मैं हमेशा वेट करती हूँ। प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए कि आप अब क्या करने वाले हैं, आप रिवर्स कार्ड पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे। सो आई होप यू लाइक इट। मुझे शेयर कर, इस वीडियो को शेयर करें, जो आपके साथ टैरो प्रैक्टिस करते हैं उनको भी बताइए। ओके, और कुछ नया प्रैक्टिस कर रहे हैं जो मैंने अभी तक नहीं सीखा है वो भी मेरे साथ शेयर करें। सो टेक केयर, बाय बाय, हैव फन विद टैरो। ओके।